with Optical. नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। चौधरी अनवरुल हक हुकूमत की नाअहलियों के खिलाफ आवाम का हंगामा खेज एहतजाज। मुजफ्फराबाद और कोटली शहर में दिखा लोगों का शदीद रद्दो अमल। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में महकमे की लापरवाहियों से बदहाली का शिकार है शोबाए बागबानी। और कुपवाड़ा के आर्मी युवा सेंटर में करवाए जा रहे हैं ख्वातीन के लिए सिलाई कढ़ाई के कोर्स। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौजूदा हुकूमत की सांसें अपनी मियाद पूरी होने से पहले ही उखड़ने लगी हैं और ऐसा इसलिए है कि यहां के इक्तदार पर गैर कानूनी तरीके से काबिज चौधरी अनवरुल हक और उनकी हुकूमत ने कभी भी आवाम दोस्त पॉलिसी या फिर इकदामात पर अमल दरामद नहीं किया है। इसीलिए अब महकूम आवाम कौम परस्त रहनुमाओं की सरबराही में फरसूदा हुकूमत को हटाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इसके लिए मकामी आवाम की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर बाग कोटली तक हुकूमत से नाराज लोगों को ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के लीडरान हुकूमत मुखालिफ जद्दोजहद में शामिल होने की तरगीब दे रहे हैं। एहतजाज में आवाम को बुनियादी हक और सहूलियात के लिए उठ खड़े होने की बात कही गई। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बिठाई गई कठपुतली हुकूमत की जानिब से मकामी अवाम को गुलाम की नज़र से देखा जाता रहा है। इसकी मिसाल अवाम के तईं सरकारी रवैये से देखने को मिलती रही है। यहाँ पर जमहूरियत का लबादा ओढ़े हुकूमत हजारों लाखों की तादाद में अवाम के जायज़ हुकूक को सलब करती आई है। इस्लामाबाद के इशारों पर काम करने वाली हुकूमत की बेरुखी को देखते हुए अवाम और कौम परस्त रहनुमा खिलाफत में आवाज उठा रहे हैं। हाल ही में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से अवाम को दरपेश मसाइल को लेकर हुकूमत से अजाला करवाने के लिए मुजफ्फराबाद और कोटली शहर में एहतजाज किया गया। यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो 38 नुकात के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। वो क्या है? वो सस्ता आटा, सस्ती बिजली, आपका सेहत कार्ड, आपकी यकसा तालीम, आपके कश्मीर बैंक की बहाली, एयरपोर्ट, आपकी सड़कें, ये वो चीजें हैं जो बुनियादी हकूक हैं जिसके ऊपर लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर कोई एक नजरिया इस खाम ख्याली में आ जाए कि ये लोग मेरी वजह से इकट्ठे हुए हैं तो ये उसकी खाम ख्याली है, ये गलती दोबारा ना करना। मौजूदा हुकूमत के दौरे इख्तिदार में मकामी अवाम को बिजली पानी की सप्लाई, टूटी फूटी सड़कें बनवाने, गंदम पर सब्सिडी की बहाली, तालीम तिब की दस्तयाबी, महंगाई से राहत और ऐसे ही कई मसले मसाइल से जूझना पड़ा जिन्हें फौरन सुलझाना चौधरी अनवरुल हक की हुकूमत के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब तक सियासी नीयत ही साफ ना हो तब तक यहाँ अवाम का मामला जस का तस बना रहता है। ज़ेरे एहतजाजियों का साफ तौर पर कहना है कि कश्मीरी अवाम की माली तरक्की के बगैर तरक्की की बात करना बिल्कुल ही बेमानी है। ऐसे में गहरी नींद में सोई हुकूमत को होश में लाने के लिए जिम्मेदार कौम परस्त रहनुमाओं की जानिब से एहतजाजी जद्दोजहद किए जा रहे हैं और अवाम को इनमें शामिल होने का हौसला दिया जा रहा है। ये नहीं हो सकता कि मेरे घर के अंदर खाना नहीं है, मेरी माँ बीमार है, उसको दवाई की जरूरत है, मैं माशी तौर पर इतना कमजोर हूँ कि मैं घर का खाना पूरा नहीं कर सकता, मैं माँ बाप की दवाई पूरी नहीं कर सकता, मैं बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे सकता और मुझे आप लगा दें जनाब जाओ मसला कश्मीर हल करना है। ये झूठ है। सच्ची बात यह है कि जब तक कौम माशी तौर पे मजबूत नहीं होती, ज़हनी तौर पे मजबूत नहीं होती, आप कोई अगला काम नहीं कर सकते। जो भी इन हालात में आपको ये बात बताएगा वो आपसे झूठ बोलेगा। अव्वल दिन से पाकिस्तान कश्मीरी अवाम का सबसे बड़ा खैर ख्वाह होने का दावा करता आया है, जबकि हकीकत में वो इनके साथ गुलामों जैसा सलूक करता आया है। 7 दहाइयाँ गुजर जाने के बाद भी मकामी अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है।
इनके हक को सलब किया जा रहा है। यहाँ पर मकामी लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो गया है कि अब इन्हें हुकूमत से अपने मसाइल का हल निकलवाने के लिए इसी तरह से एहतजाज करने होंगे। इसी उम्मीद से लोग बार बार भी पूरे दम खम के साथ हुकूमत के खिलाफ लामबंद होते दिखाई देते हैं। मैंने चीजें देखी हैं कि लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये उन तमाम जितने भी नजरियात के लोग हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग अब कभी भी तकसीम नहीं होंगे। 78 साल तुमने इनको लगा लिया अपने अपने नजरिए के पीछे, लेकिन ना तो कश्मीर खुद मुख्तार बना, ना कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन सका। हुआ क्या, 78 साल ये लोग ज़ेरे बार हुए, इनका इस्तेसाल हुआ। आज ये लोग समझ चुके हैं कि हमारी भलाई किस में है। पाकिस्तानी सियासतदानों के निजी मफादात को पूरा करने के लिए अमल पैरा मकामी हुकूमत की तरफ से यहाँ पर लोगों को लड़वाने और उन्हें तकसीम रखने की कोशिशें की जाती रही हैं। हुकूमत की लापरवाहियों के चलते 7 दहाइयों से भी ज्यादा अरसा बीत जाने के बाद भी लोग गुर्बत और पसमानदगी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ऐसे में अड़ियल हुकूमत की बेहिसी को देखते हुए लोग अब हर हाल में उससे निजात पाने के लिए पूरी तैयारियों के साथ उठ खड़े हुए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवामी हको हुकूक के लिए एहतजाज को देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। मुल्क और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में हिफाजती अमले हमेशा से ही चाक चौबंद रहे हैं। ताहम जम्मू कश्मीर के नौजवान बेहतर तरीके से रोजी रोजगार के मौके हासिल कर सकें, इसके लिए भी हिफाजती अमले की जानिब से अहम तरीन जिम्मेदारी अदा की जाती रही है, जिनसे मकामी ख्वातीन को भी मजीद फायदा मिलता रहा है। जैसे कि जिला कुपवाड़ा में हिफाजती अमले की तरफ से साल 2007 के दौरान कायम किए गए यूथ अपलिफ्टमेंट एंड वोकेशनल एसोसिएशन यानी युवा सेंटर से यकीनी होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मकामी ख्वातीन को बरसरे रोजगार बनाने के मकसद से सिलाई और कढ़ाई के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जो कि ख्वातीन में खुद का काम कायम करने की सलाहियत को बढ़ावा देने में काफी मददगार माना जा रहा है। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला कुपवाड़ा का चंडीगाम इलाका। यहाँ पर हिफाजती अमले की जानिब से कायम किए गए चिनार युवा सेंटर में खवातीन की रोजगार के मुतालिक सलाहियतों को बढ़ावा देने के लिए सिलाई कढ़ाई के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। मकामी खवातीन की हुनरमंदी को निखारने के लिए करवाए जा रहे कोर्स को एक कामयाब कोशिश कहा जा रहा है। इस तरबियती कोर्स में ज़ेरे तरबियत खवातीन को कटिंग, टेलरिंग, सोजनी और तिला की खुसूसी तरबियत दी जा रही है, जो यकीनन इनके लिए मुस्तकबिल करीब में काफी मददगार साबित होगी। मुझे अभी थोड़े ही दिन हुए यहाँ पे सीखते हुए, और मैं यहीं से चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। हम बहुत शुक्रगुजार हैं असीम फाउंडेशन के और इंडियन आर्मी के भी बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने यहाँ पे हमें मौका दिया सीखने के लिए कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब टेलरिंग भी होती है, सोजनी वर्क भी होती है और कंप्यूटर भी होता है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे सीख रहे हैं टेलरिंग, आदि वहाँ पे भी सीख रहे हैं। अभी यहाँ से मुझे लगता है 500 से ज़्यादा लड़कियाँ जो सीख के गई हैं, अभी 50-100 तकरीबन अभी सीख रही है यहाँ पे। तो अभी कॉलेज मतलब लड़कियों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कॉलेज बंद होते हैं, फिर लड़कियां घर पे बैठे हुए होते हैं, तो वो आ सकते हैं, सीख सकते हैं, यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, खुद के दम पे खड़ा हो सकती हैं लड़कियां। तो आप कितने खुश हैं क्योंकि कुपवाड़ा जाना पड़ता है? जी, हम बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ से लेके कुपवाड़ा तक हमें मुश्किल ही होती है जाना, तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें यहाँ ही पे दिया गया है। चंडीगाम में टेलरिंग और एम्ब्रॉयडरी के इस प्रोग्राम में शामिल खवातीन जहां एक तरफ सिलाई मशीन पर कपड़ों को सिलकर अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कपड़ों को काट छांट कर नए नए डिजाइन की पोशाकें और साजो सज्जा के मसनूआत तैयार कर रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ हाथों से तैयार होने वाले कन्नी और सोजनी के काम की पूरी मालूमात और बारीकियों से इन्हें रूबरू करवाने के लिए बाकायदा तरबियत याफ्ता टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स कार फरमा हैं। ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे 8 साल हो गए। नियर अबाउट मैंने यहाँ पे 500 अबव गर्ल्स ट्रेन किए हैं।
पहले तो हम इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ पे ये युवा सेंटर खोला है। मेरी तो उनके लिए यही मैसेज, जो भी लड़कियां घर में हैं, बेकार है, वो यहाँ आए, कुछ सीखे। यहाँ डिफरेंट कोर्स करवाते हैं, जिनमें उनको इंटरेस्ट है वो कोर्स हम यहाँ पे करवाते हैं। वो बेकार ना रहे, किसी पर ज्यादा डिपेंड भी ना रहे, अपने लाइफ बनाए यहाँ आके। जी फ्री ऑफ कास्ट हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। फ्री ऑफ कास्ट हम यहाँ सिखा रहे हैं सर लड़कियों को। कोई भी पैसा नहीं सर। दरअसल साल 2007 में हिफाजती अमले की जानिब से कुपवाड़ा के चंडी गांव इलाके में युवा सेंटर को कायम किया गया। इसका मकसद मकामी नौजवान, खास तौर से खवातीन को खुद कफील बनाना था, जहां पर खवातीन को सिलाई, टेलरिंग, कानी और सोजनी के कामों की तरबियत दी जाती है। कुपवाड़ा सेंटर से अब तक 500 खवातीन हो चुकी हैं ट्रेंड और 68 खवातीन ज़ेरे तरबियत हैं। मकामी नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने में ये मरकज काफी अहम तरीन है। काजनी नामी ब्रांड के जरिए कश्मीर की रवायती कानी और सोजनी कढ़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो इन्होंने हमारे लिए इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा है हमारे लिए। यहाँ का आज का बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ लिख कर घर में बैठी हैं बिना किसी काम काज के, इसलिए यहाँ पे आके काम करती है और अपना जो रोज़गार है वो चलाती है। मैंने टेलरिंग सीखी यहीं से, तो मैं अब सीख रही हूँ आरी वर्क, और जो फेमस है कश्मीर का आरी वर्क वो सीख रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी अर्न कर रही हूँ, घर में भी काम करती हूँ और यहाँ पे भी काम करती हूँ। उनके लिए यही है, बाहर आओ, कुछ करो, अपने दम पे कुछ करो। यहाँ लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती हैं, ये दिखाओ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे 2 मंथ्स हुए हैं और मैं टेलरिंग का काम सीख रही हूँ। तो हम लोग शुक्रगुजार हैं असीम फाउंडेशन के, जिन्होंने हमें यहाँ सेंटर दिया है। तो और इंडियन आर्मी की भी, उन्होंने हमें हर चीज़ अवेलेबल यहाँ पे रखी है जो हमें चाहिए। और यहाँ पे मैम भी हैं, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं जो हमें यहाँ पे सिखा रही है। तो जो घर में लड़की है उनके लिए यही मैसेज रहेगी कि वो यहाँ आए और यहाँ पे कुछ सीखें। कुपवाड़ा के इस सेंटर में सिखाए जा रहे स्किल डेवलपमेंट के खास कोर्स को मकामी खवातीन की दिलचस्पी को देखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें इन्हें प्रोडक्ट्स तैयार करने के साथ साथ इनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग को भी सिखाया जा रहा है। हिफाजती अमले की जानिब से किए जा रहे इस तरह के मुस्बत इक़दामात से यहाँ की खवातीन बेहद खुश हैं और मुस्तकबिल में खुद को रोजगार के काबिल बनाने के लिए कार फरमा भी हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बिना आइन के झंडा दिया गया है। नाम निहाद असेंबली है और बिना इख्तियार के वजीर आला है। यहाँ पर 78 बरसों से वादा खिलाफी की गई है। इस्लामाबाद फरमान के जरिए यहाँ पर हुकूमत चलाता है। सीपैक के तहत मकामी लोगों का इस्तेहसाल किया जा रहा है और अवाम को बिना हुकूक दिए खामोश किया जाता है। आफरीन काज़मी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि एक ही जमीन के 2 पहलू। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर बनाम नया कश्मीर, एक बंदूकों और मायूस में जकड़ा हुआ है तो दूसरा तरक्की और आज़ादी के साथ उभर रहा है। फर्क सिर्फ सम्मान के साथ तरक्की का है। नया कश्मीर। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 78 बरसों से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उनके ही सरजमीन पर दूसरे दर्जे के शहरियों जैसा सलूक किया जाता रहा है। इंफॉर्मेशन NPR कठुआ ने एक्स पर पोस्ट किया है कि GDC कठुआ के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की जानिब से पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए चलाई गई मुहिम के तहत वाटर क्वालिटी टेस्टिंग का इवेंट करवाया गया। ज़ेरे शिरकत तालिबे इल्मों ने pH, फ्लोराइड और दीगर आलूदगियों को साफ करने के तरीके सीखे। जिंदादिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि DC किश्तवाड़ ने मोहम्मद सफ़ी नामी मकामी काश्तकार को HADP 2025-26 के तहत 50% सब्सिडी के साथ एक ट्रैक्टर दिया। इसी तरह पूरे जिले में HADP मंसूबे के तहत 4 ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए हैं। इनकी मदद से काश्तकारों को काम करने में काफ़ी मदद मिलेगी, मेहनत में बचत होगी और ज़रूरी पैदावार में इजाफा होगा। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि DC श्रीनगर ने TB मुक्त भारत अभियान के तहत टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के जारी कामकाज का जायजा लिया।
पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत लापरवाहियों का मुजाहरा करते हुए आवाम की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहाने में लगी हुई है। हुकूमत की इसी हिकमत अमली की वजह से दीगर शोबे की तरह बागवानी शोबा भी आगे बढ़ने की बजाय पिछड़ता ही चला जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक वक्त ऐसा भी था जब हॉर्टिकल्चर सेक्टर को सबसे ज्यादा आमदनी वाला शोबा माना जाता था। इसके जरिए काश्तकार अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे, लेकिन हुकूमत की नाअहली और आवाम दुश्मन पॉलिसियों के सबब ये सेक्टर भी घाटे का सौदा बनता जा रहा है। इसके लिए बागात मालिकान महकमे के आला अफसरों को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। यही वजह है कि अब लोग महकमे की नाअहली की शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मकामी बागबान यहाँ की बेहतर आबो हवा और जरखेज मिट्टी से पैदा किए गए मेवों को बेचकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ हुक्मरानों और बागबानी महकमे की जानिब से ऐसा कोई भी मंसूबा मौजूद नहीं है जिससे मकामी काश्त और बागबानी को बढ़ावा मिल सके। इस सौतेले रवैये से मकबूजा कश्मीर के बागबान बिल्कुल ही मायूस नजर आते हैं। इसका दर्द पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सेब के बागात मालिकान के चेहरों पर भी साफ देखा जा सकता है। तो ये जो एरिया जहाँ आप खड़े हैं, ये जो सेब पीछे आपको नजर आ रहे हैं, ये महकमा ज़राअत ने ये जो आपको हमारा घर नजर आ रहा है इस तरफ से इसको मॉडल गार्डन के तौर पर लगाया था। और आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुन के कैनी साहब कि ये सारे सेब इस तरह के ये आप अगर करीब से दिखा सके तो ये इस तरह के सारे सेब इन्होंने ये दरख्त ला के लगाए और हमारे पहले दरख्त कटवाए, कहने लगे इसको मॉडल, और जब फल निकला तो वो ये वाले। ये लोग इस बात से नाराज हैं कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों में इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बड़ी बड़ी रकम सब्सिडी के तौर पर दी जाती है, लेकिन जब बात पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की होती है तो हुक्मरान लापरवाह हो जाते हैं। ये लोग बड़े ही जतन के साथ इन दरख्तों की देखरेख करते हैं तो उसे महकमे के निकम्मे अफसरान अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। नतीजतन जब मेवे उतारने का वक्त आया तो इसमें कीड़े लग गए। इन कीड़ों से बचाव के लिए इनके पास ना कोई तदबीर है और ना ही दवाइयाँ। महकमे की तरफ से भी इन लोगों की मदद के लिए ना तो किसी तरह की कोई नर्सरी है और ना ही वर्कशॉप ही करवाई जाती हैं। अब ये बागात किसी उजड़े चमन की तरह दिखाई देता है। आज के जदीद दौर में आप करोड़ों अरबों रुपया हुकूमत जो है ना ज़राअत पर खर्च करती है। जब से ज़राअत का महकमा कायम हुआ, मैं इब्तदाई तो बात नहीं करता, लेकिन जब से मैंने ये पिछले 10-20 साल से होश संभाला है तब से आप देखेंगे कि जब से घास का डायरेक्टर बना तो घास ख़त्म हो गई है, सेबों का डायरेक्टर बना तो सेबों का ये हाल है, आलू का डायरेक्टर बना तो आलू का भी आपको पता होगा। तो सिर्फ डायरेक्टर ही बनते गए और कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इस शोबे के लिए पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के बजट में छोटी सी रकम दी जाती है जो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। ऐसे में बागबानी से जुड़े अफराद बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और महकमे के अफसरान सरकारी दफातर में बैठे वसाइल की कमी का रोना रोते रहते हैं। ऐसे में इस शोबे से जुड़े लोगों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। और न खुदा ही मिला न वसाल सनम, न हम इधर के रहे न उधर के, न दरख्तों को निकाल लें। अब कलमों ग्राफ्ट के जरिए से हमने इसको थोड़ा सा सीधा किया है। इस दौरे जदीद में आलम ये हो गया है कि कोई चीज़ ठीक ढंग से नहीं बनी, न चीज़ उनको न उन्हें पता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ जो महकमा ज़राअत पे पैसा खर्च किया जा रहा है, अगर वो बराह रास्त ज़मींदार पे खर्च किया जाए तो ये बीच में अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को उठा लिया जाए ना, इसकी ज़रूरत नहीं रही है अब। दरअसल पाकिस्तान के इशारे पर ही पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बैठी हुकूमत ये सारा खेल खेल रही है। उसने दूसरे शोबों की तरह ही बागबानी के शोबे को भी ताक पर रख दिया है। एक वक्त था जब लोग बागबानी के जरिए अपना और अपने अहले खाना का गुजर बसर बड़ी आसानी से कर लिया करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये शोबा भी हुक्मरानों की बेहिसी का शिकार बनता चला गया और आज नौबत यह है कि यहाँ के काश्तकार इस पेशे से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं।
पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत की बेहिसी के बाइस शोबा बागबानी बर्बादियों के दहाने पर पहुंच गया है। बहरहाल अब बात करते हैं सर्द रेगिस्तान लद्दाख की। मुल्क के दिगर इलाकों की तरह लद्दाख के नौजवानों में फुटबॉल के तई दीवानगी जग जाहिर और जज्बा काबिल तारीफ है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए लद्दाख में खेल इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ सतह की खेल सरगर्मियां करवाई जाती रही हैं, जिनका मकसद नौजवानों को दिगर समाजी बुराइयों से बचाते हुए अलग अलग स्पोर्ट्स जैसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में शामिल होने पर जोर देना रहता है। इस सिमत में लद्दाख की कैपिटल सिटी लेह में क्लाइमेट कप 2025 नामी फुटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। क्लाइमेट कप के इस तीसरे एडिशन में मुल्क के दिगर इलाकों से फुटबॉल क्लब की टीमों ने शिरकत की और क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। लद्दाख के मुख्तलिफ दिलकश मकामात में सयाहती सरगर्मियों के साथ साथ मुख्तलिफ पेशेवराना खेलों के मुकाबले करवाए जाते हैं, जो ज्यादातर मुआशरे की बेहतरी के पैगाम देने वाले होते हैं। इस सिमत में लद्दाख की दारुल हुकूमत शहर लेह में क्लाइमेट कप 2025 नामी फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। क्लाइमेट कप के तीसरे एडिशन को कामयाब बनाने के लिए लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के साथ लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से भरपूर ताउन दिया गया था। इसका मकसद माहौलियात की बेहतरी के साथ साथ नौजवानों को असरदार तरीके से समाजी बुराइयों से बचाते हुए मुस्बत राह पर आगे बढ़ावा देना था। तो इसका एक मकसद ये है कि एक तो एक मैसेज दे दे कि पूरे वर्ल्ड को, पूरे कंट्री को, कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजिंग से पूरे लोग सफ़र हो रहा है, तो उसके लिए किस तरह से हमने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना है। तो एक मैसेज देने के लिए इस टूर्नामेंट का नाम क्लाइमेट कप रखा हुआ है। एक और इसका एक अहम मकसद ये है कि इस तरह से खेल कूद को बढ़ावा देने से आजकल लोग, खासकर नौजवान लोग जो है वो बुरे कामों में मुलविस होते हैं, ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं और गंदे कामों में युवा जो है, नौजवान जो है, उसमें ये लोग जाते हैं। तो उससे भी बचाने के लिए और खेल कूद की तरफ एक अट्रैक्शंस के लिए भी ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है। क्लाइमेट कप 2025 टूर्नामेंट में मुख्तलिफ इलाकों के कई नामी फुटबॉल क्लब की टीमों के खिलाड़ियों की शमूलियत देखने को मिली। मैच के दौरान एक टीम के खिलाड़ी सामने वाली टीम को शिकस्त देने के लिए अपना पूरा दमखम लगाते नजर आए। विरोधी खिलाड़ियों को हराने के लिए प्लेयर अपनी चुस्ती फुर्ती, दमखम और टीम वर्क का बेहतर इस्तेमाल करते दिखाई दिए, जिससे शायकीन बेहद लुत्फानंदोज हुए। ये मैचेस आसान नहीं थे, बट जस्ट टू बी वन स्टेप अहेड इन द टूर्नामेंट। हम यहाँ पे 10 दिन पहले आए बिकॉज हमें पता था ये हाई एल्टीट्यूड है, और 10 दिन पहले हमने एक्स्ट्रा आगे प्रिपेयर किया। वी वर्कड वेरी 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 हार्ड, जो कि फील्ड पे दिखा, बिकॉज वी रैन 90 minutes non-stop. Other teams were going down, they were looking for excuses, but we didn't look for any excuse. We worked hard on the pitch because we scored first. We just wanted to finish the match with more goals, but सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं जाता. It went in penalties. We were strong. We scored 5 goals in penalties. और बात रही अगली बार आने की, so we would be very glad अगर हमें लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन वापस इनवाइट करती है. We would be very happy to come because we felt like home here. सबने हमें बहुत सपोर्ट किया. Everybody supported us a lot. समुंदर तल से 10 से 12,000 फीट की बुलंदी और पहाड़ी सिलसिलों से घिरे लद्दाख की आबो हवा मुल्क के दीगर इलाकों से काफी अलग है। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहती है। ऐसे में जोग्राफियाई दुश्वारियों के बावजूद यहाँ रिवायती खेलों के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए लोग आते रहते हैं। इस बात की तस्दीक लेह के मुनक्किदा फुटबॉल के खेल मुकाबलों के दौरान यकीनी होती हुई दिखाई दी। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी और शदीद बारिशों में खिलाड़ी मुखालिफ टीम को शिकस्त देने के लिए अपना पूरा दमखम लगाते नजर आए। काबिले जिक्र बात यह है कि यहाँ मैच के दौरान मिली हार के बावजूद भी खिलाड़ियों का मोराल काफी हाई था। इस साल टूर्नामेंट में आए खिलाड़ी आइंदा साल क्लाइमेट कप में शरीक होने की ख्वाहिशात का इजहार करते दिखाई दिए।
हम लोग आगे डिफेंडिंग में बहुत वो करना है और अटैकिंग में भी वो करना है, अटैकिंग ज्यादा करना है लेकिन गोल भी खाना है। तो उनकी कमजोरी कहाँ पर आपको नजर आ रहा है? इन लोग का कमजोरी डिफेंस में है, वो लोग का अटैकिंग भी अच्छा है, उन लोग का कमजोरी डिफेंस में है। तो आप लोग कहाँ स्ट्रॉन्ग करना है? हम लोग का फर्स्ट तो डिफेंस में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि गोल नहीं मार सकते तो गोल नहीं खाना चाहिए, तो डिफेंस में पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि आजकल की न्यूज जो है बाकी चीजें में सोशल मीडिया ड्रग्स वगैरह में रहता है, क्या आप लोग फुटबॉल खेल रहा है, खेल खेल रहा है, तो क्या मैसेज है आपका? ये बोलूंगा कि स्पोर्ट्स प्रोफेशनली नहीं खेल सकते तो भी टाइम टू टाइम खेले, क्योंकि उससे आपको हेल्दी होगा और ड्रग्स ये सबसे दूर रहना चाहिए। खेलकूद हमारे जिस्मानी सेहत के लिए, एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा ये यूनाइटेड बनने के बाद ये एस्ट्रोटर्फ जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। तो हमारी कोशिश यही रहेगा आइंदा इससे भी बड़े पैमाने पर इस तरह के टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करें। तो पहली बार यहाँ पे 9 टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें दिल्ली, राजस्थान और हमारे तिब्बत FC है और लद्दाख की भी हमारे 2-3 टीम है। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिससे नौजवानों की फिटनेस में इजाफा होता है और उनकी मजमूई तरक्की में भी काफी अहम किरदार अदा करता रहा है। यही वजह है कि मौसम चाहे कोई भी हो, यहाँ पर मौसम फुटबॉल का ही बना रहता है। इसके अलावा यहाँ पर पोलो, टेबल टेनिस, आर्चरी, क्रिकेट और ऐसे ही कई दिलचस्प खेलों में मकामी नौजवानों की शमूलियत देखने को मिलती है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।